Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. I am Muhammad Abdullah Azhar. Today we are going to discuss liquidation of companies and problems of liquidation of companies. In our previous video, we discussed about liquidation of companies, and now we are going to start the problems. Here it is a book, page number A30, R.P. Trivedi, Manoj Trivedi, Liquidators Final Statement of Account. Problem number 9. Please listen carefully. Lavanya Limited went into liquidation with the following liabilities. Secured creditors 40,000, secured realized 50,000. यानी कि 50,000 रियलाइजेबल वैल्यू है और 40,000 हमको पे करना है अमाउंट. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स यानी कि क्रेडिटर्स में भी इनको प्रेफरेंस दियो. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इनको लास्ट में पे करेंगे हम. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो क्रेडिट साइड पेमेंट साइड लेते हैं. The liquidators is entitled to a commission of 3% on the amount realized, including the securities in the hands of secured creditors, and 1% on the amount distributed to unsecured creditors. आपको 3% कमीशन देना है रियलाइजेबल वैल्यू पे. हम असेट्स रियलाइज जो भी हो रहे हैं, डेबिट साइड रिसीट साइड जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस पर 3% हम कमीशन देंगे. लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन देंगे 3% और 1% सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से पहले भी हम 1% कमीशन देना है लिक्विडेटर्स को. एंड 1% ऑन, ये फिर से एक बार सेंटेंस रिपीट हो गया वहां पर, आप वो बुक में कट कर लें उसको. द वेरियस असेट्स एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटीज इन द हैंड्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स रियलाइज 52,000 रुपीज. असेट्स को रियलाइज करें यानी कि रिसीट्स, असेट्स की वैल्यू जो भी रियलाइज करे तो आज मार्केट में उसकी 52,000 वैल्यू है, यानी कि वो रिसीट से ये पैसा लेके हम पेमेंट्स करते जाएंगे हमारे लायबिलिटीज को. प्रिपेयर लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग द पेमेंट्स मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. जैसा कि मैं आपको पहले बोला था कि लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम नंबर 9 से शुरू हो रहा है. लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पेज नंबर A30. नाउ प्रॉब्लम नंबर 9 बोर्ड पे है, आप देख सकते हैं. पहले जो रिसीट्स है, असेट्स जो रियलाइज करे थे उसकी वैल्यू 52,000 रुपीज है. नेक्स्ट उसके बाद सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 50,000 है. जो सिक्योरिटी थी वो असेट्स रख के लिए थे हम, वो 50,000 के थे और उनको पे करना है क्रेडिटर्स को, और वो वैल्यू कितनी है 40,000 है. तो जिसकी सिक्योरिटी हम पहले पे कर दे रहे हैं उसको क्रेडिट साइड बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर्स 40,000. उसके बाद लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, फिर देन लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. लिक्विडेशन के जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में दे दिया, दैट इज 500 रुपीज. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन का अमाउंट है. लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 3% ऑफ असेट्स रियलाइज्ड. असेट्स रियलाइज टोटल वैल्यू कितनी हुई 1,02,000. ये टोटल वैल्यू मैं डेबिट साइड लिख लिया पहले, टोटल करके 1,02,000. 1,02,000 का 3% असेट्स रियलाइज कर दो 3,060 हुआ. और मैं ये अभी अमाउंट नहीं डाला, कमीशन तो प्रोवाइड करना है लेकिन अभी मैं नहीं डाला अमाउंट. वर्किंग नोट्स में हमको पहले आ जाना पड़ेगा. वर्किंग नोट्स देखिए, एज पर वर्किंग नोट्स बोल के मैं रिकॉर्ड किया हूँ. यहाँ पर वर्किंग नोट्स में आइए, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, यानी कि असेट्स रियलाइज की वैल्यू कितनी है. असेट्स रियलाइज की वैल्यू कितनी है 1,02,000, हम उसको ले लिए. यानी कि डेबिट माइनस क्रेडिट समझिए एक मानेगा. 1,02,000 माइनस 40,000, 500 एंड 3,060 रुपीज. ये इनर कॉलम में जो असेट्स रियलाइज पे जो का रेम्यूनरेशन दिया 3%, उसको माइनस करेंगे हम. जो भी अमाउंट आ रहा है उसको अमाउंट अवेलेबल बोलेंगे. उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट अवेलेबल. इसका एक छोटा सा फॉर्मूला, अमाउंट अवेलेबल डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट इंटू रेट. अब यहां देखिए आप, अमाउंट अवेलेबल 58,440 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट मीन्स 100 प्लस 1% ऊपर कमीशन है तो 101 हो गया, इंटू रेट 1%, दैट इज इक्वल टू 579. ये 579 का कमीशन देने हैं. ये लिक्विडेटर का क्या रहता है, पहले रेम्यूनरेशन तो दे देंगे, उसके बाद फिर लिक्विडेटर का समटाइम्स कुछ एक डिमांड भी रहता है कि अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स या प्रेफरेंस दूसरे जो भी जिसको भी दे रहे हैं आप उनको देने से पहले फिर मेरा कुछ % कमीशन भी बास प्रॉब्लम्स में आपको देता. तो वो कमीशन इस टाइप से कैलकुलेट करना. इस तरीके से करेंगे, रिसिट्स को, असेट्स रियलाइज को, सब को टोटल कर लेंगे. वो जो टोटल हुआ उसमें से क्रेडिट्स को माइनस करेंगे, माइनस करके उसको कमीशन प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद जो लायबिलिटीज है उसको पे करने की बात होगी. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है 1,200 पे कर दिया हम. अब डेबिट माइनस क्रेडिट करने पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है आप ये स्टेप बाय स्टेप पे कर लेते आ रहे हैं. तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पैसे दिया. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को 1,200 देने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को 61,000 देना था हम यहाँ पर. लेकिन जब हम ये 1,02,000 में से ये सब का एक्सपेंसेस माइनस करते हुए पेमेंट्स 40,000, 500, 3,060, देन
579, देन 1200, ये सब माइनस करने पर 61,000 नहीं आ रहा हमको, 56,661 आ रहा। अब जो भी पैसा बचा हुआ है वो हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटार्स को देंगे। जरूरी नहीं है कि आप 61,000 देना, क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है। अब जितना बचा हुआ है पैसा उतना ही पैसा देंगे। तो ये मैं समझूंगा कि प्रॉब्लम नंबर 9 आपको समझ में आ गया। इस टाइप के प्रॉब्लम्स एग्जाम में देता। अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8 10th की डिस्कस करेंगे। Overconfident Company Limited went into liquidation. Its assets realized 7 lakh rupees, excluding amounts realized by the sale of securities held by secured creditors. The following was the position. असेट्स रियलाइज की वैल्यू कितनी बोला साहब इसमें 7 लाख रुपीज। तो वो 7 लाख रुपीज हम पहले डेबिट साइड ले लिए। अब आगे प्रॉब्लम को देखिए। शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच है। टोटल कैपिटल शेयर कैपिटल 1 लाख रुपीज है। डिबेंचर्स हैविंग अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन असेट्स ऑफ कंपनी 5 lakh rupees, liquidation expenses, preferential creditors, unsecured creditors, liquiditas remuneration, secured creditors, securities realized. Previous problem में आया था securities realized, जैसा surplus from securities realized 90,000 है और हमको पेमेंट कितना करना है उसमें 80,000 करना है। बाई secured creditors 80,000 का हम फर्स्ट पेमेंट कर दिए। प्रिपेयर liquiditas फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब आपको liquiditas फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाओ बोल के प्रॉब्लम में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए आप ये दोनों डेबिट कर दिए, उसके बाद डेबिट में से फिर क्रेडिट माइनस करते जा रहे हैं। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पे करिए। मैं आपको एक्सप्लेनेशन में लिक्विडिटास रेम्यूनरेशन दिया था, लेकिन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया है तो पहले इसको पेमेंट कर देंगे हम। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद लिक्विडिटास रेम्यूनरेशन डायरेक्ट दे दिया आपको। ऐसा अगर प्रॉब्लम में दे दिया तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। मतलब आपको लिक्विडिटास रेम्यूनरेशन पे प्रीवियस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन था, यहाँ पर नहीं है, डायरेक्ट दे दिया तो आपका काम बच गया। वर्किंग नोट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेंगे। लिक्विडिटास रेम्यूनरेशन हो गया, फिर उसके बाद आप पैसे पे करते जा रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है आपको 5 लाख रुपीज। हम बुलाए डिबेंचर होल्डर्स को और उनको 5 लाख रुपीज दे दिए। अब बुलाइए प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, फिर उनको भी बुलाए हम। 12,000 हमारे पास अमाउंट अवेलेबल था तो हम बुलाते गए और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी 12,000 का देते रहे अमाउंट। उसके बाद अब नेक्स्ट बारी आई थी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स प्रॉब्लम में 3 लाख रुपीज, लेकिन हमारे पास बैलेंस अमाउंट अवेलेबल 1,73,000 ही है। क्या किया जाए, जितना पैसा है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे देंगे। अब आगे के शेयर होल्डर्स या आगे के कोई आउटसाइड पार्टीज आके पैसा पूछेंगे तो हमारे पास नहीं है, सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को बुला के बोलेंगे कि 1,73,000 ये आपके पैसे आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स भी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। नाउ प्रॉब्लम नंबर 11th एंड प्रॉब्लम नंबर 12th, 13, 14 ये प्रॉब्लम आप अपने से ट्राई कर सकते हैं। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स रहते, सिमिलर प्रॉब्लम्स रहते, कुछ डाउट्स रहे तो आप पूछ भी सकते। तो ये चीज का आप ख्याल रखिएगा, सिमिलर प्रॉब्लम्स रहेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस जरूर अपने प्रॉब्लम्स की करें। थैंक यू सो मच।